सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की असीम अनुकंपा से, श्री बांके बिहारी लाल की असीम दया से श्री वृंदावन धाम में सेवा सुमरण सत्संग करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। 19 तारीख को हरियाली तीज के शुभ अवसर पर बांके बिहारी लाल जी का दर्शन हुआ। सुबह प्रातःकाल 6:30 बजे बांके बिहारी जी के स्वर्ण जड़ित हेडोले पर झूला झूल रहे थे। बहुत बढ़िया आराम से बांके बिहारी जी ने दर्शन दिए और एक बार नहीं 2 बार दर्शन करे। मन बहुत प्रफुल्लित रहा, आत्मिक आनंद रहा। और फिर संध्या के समय में राधा रमण लाल जी के दर्शन हुए। राधा रमण लाल जी के जो पावन और विचित्र दर्शन किए वो बड़े ही आनंदित हैं। आपको एक बहुत ही आश्चर्य की बात बताऊं कि राधा रमण लाल जी बाल स्वरूप हैं और बाल स्वरूप राधा रमण लाल जी के मुख में छोटे छोटे दांत हैं। छोटे छोटे दांत हैं। उन दांतों का, जैसे छोटे बच्चे के मुख में दांत होते हैं, ऐसे ही राधा रमण लाल जी की उस मूर्ति स्वरूप में छोटे छोटे दांत हैं। नित्य प्रति उनका दर्शन होता रहा और कई दिन तक दर्शन होते रहने से हर फोटो में, हर उसमें अलग अलग छवि। किसी दिन कोई मुस्कुराहट है, किसी दिन कोई अलग मुस्कुराहट है, किसी दिन छोटी सी मुस्कुराहट है, किसी दिन बड़ी मुस्कुराहट है, किसी दिन थोड़ी अलग चमक है, किसी दिन दांत 2 दिखाई दे रहे हैं, किसी दिन 3 दिखाई दे रहे हैं। वाह, अद्भुत चमत्कार ये राधा रमण लाल जी का देखा। बहुत बाल रूप में कान्हा कैसे दर्शन दे रहे हैं। आहा, जब उनका दर्शन निकट करते हैं तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। जब उनका सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जो दर्शन होता है, ब्रह्म मुहूर्त का दर्शन सुबह जो 5, सवा 5 बजे जो मंगला आरती का दर्शन होता है वो अद्भुत है। शाम को अब समय फूल चल रहा है, झूलन उत्सव चल रहा है 30 तारीख तक। तो झूलन उत्सव का जो दर्शन होता है वो भी अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। आनंद आ रहा है। तो हर व्यक्ति जो जहां है अपने कर्म को भक्ति में बना सकता है। कर्म तो सबको करने हैं, ये वाक्य पक्की है। चाहे वो साधु हो, संत हो, गृहस्थी हो, बाल बच्चे वाला हो, या फिर ब्रह्मचारी हो या सन्यासी हो, कर्म सबको करना है। किसी को व्यापार में कर्म करना है तो किसी को अपने घर में रहकर, जो गृहिणी है, गृह लक्ष्मी है, उसको घर में रहकर कर्म करना है।
जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको स्कूल में कर्म करना है, जो व्यापार नौकरी में है उनको वहाँ कर्म करना है। सबका अपना कार्य क्षेत्र बटा हुआ है, अपने सबको कर्म करने हैं। मुझे घटना याद आती है, हम जो है अभी कुछ ही दिन पहले राधा रमन लाल जी का दर्शन करके रात्रि में 9:30-10 बजे आ रहे थे। मैं था और मेरे साथ में एक विद्यार्थी कहिए, एक युवा मेरे साथ में था। हम दोनों आ रहे थे पैदल पैदल, रात्रि का समय था, चलते। अब पास से बहुत से ऑटो वाले जा रहे थे, कुछ सवारी सहित कुछ खाली जा रहे थे। एक ऑटो वाला रुक के कहता है, महाराज जी आप ऑटो में बैठ लीजिए। मैंने उससे मजाक में भी और वैसे भी उसकी परीक्षा लेने के लिए कहा कि भाई ऑटो में नहीं बैठेंगे, अच्छा नहीं। मैंने कहा नहीं नहीं महाराज जी बैठ लीजिए ऑटो में, मैं आपको छोड़ देता हूँ। मैंने कहा देख भाई हमारे पास पैसे नहीं है। मैंने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए कि मैंने कहा देखता हूँ क्या है, भाई पैसे नहीं है हमारे पास। उसने कहा कोई बात नहीं महाराज जी, हमें तो पुण्य कमाना है। आप दर्शन करके आ रहे हैं राधा रमन लाल जी के, तो हमें भी कुछ पुण्य अर्जित हो जाएगा। मैंने कहा नहीं रहने दो भाई, देख पैसे नहीं है। मैंने बार बार उससे कहा, उसकी परीक्षा लेनी चाहिए कि वाकई में ये पुण्य अर्जित करना चाहता है या इसकी पैसे लेने की कोई भावना है या कोई और बात है, कुछ और बात भी हो सकती है। तो मैंने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। परीक्षा में वो उत्तीर्ण हुआ, वो बार बार कहते रहा नहीं महाराज जी कुछ चाहना नहीं है, मैं वहाँ जा रहा हूँ और आपको भी छोड़ दूँगा, खाली ऑटो ले जाके क्या करूँगा, और कोई सवारी मिल जाएगी तो भी ठीक है। तो उसने अपने बाकी और बहुत से ऑटो वाले भी खाली जा रहे थे, बाकी और बहुत से ऑटो वाले खाली जा रहे थे, पर उन्होंने किसी ने नहीं कहा। इसने हमको बैठाया, बैठने के बाद हमें 2-3 किलोमीटर जो है परिक्रमा मार्ग में उसने हमें वहाँ उतारा। हमने कहा कि मैंने खुद ही कहा कि मैंने कहा आपको सुनरक गांव जाना है, आप इधर से निकल जाएंगे, आपके लिए ठीक रहेगा, हम इधर से पैदल निकल जाते। मन में भी भाव आया कि देखिए कर्म एक ही है, ऑटो चलाना। एक ऑटो वाला वो व्यक्ति है जो फिल्मी गाने चला रहा है, सवारी के साथ भी तहजीब से नहीं बोल रहा है, ऑटो चलाते समय भी चिल्ला रहा है ऑटो हटो इधर करो, ये है इस तरह से चिल्ला रहा है। कर्म वो भी कर रहा है। अरे एक ये ऑटो वाला भी है जो भगवान के भजन चला रहा है, भगवान के भजन सुन भी रहा है और सवारी को सुना भी रहा है। और दूसरा एक ये ऑटो वाला है, मतलब ये है सुन भी रहा है, भजन सुना भी रहा है। और दूसरी बात कि अगर ये व्यक्ति चाहता तो और सवारियों को बुलाकर बैठा सकता था, पर इसने बैठा ही नहीं और हमें बुलाकर बैठाया। पुण्य अर्जित करना चाहा, धर्म करना चाहा, कर्म वही है। इसलिए हर व्यक्ति का कर्म वही है, कर्म कर रहा है वो। उस कर्म को वो भक्ति में भी कर सकता है, भक्ति पूर्वक कर सकता है। जो जहाँ जिस क्षेत्र में है उसको वो भक्ति में भी कर सकता है। एक दुकानदार है जो खाली बैठा हुआ है तो अपना भगवान का भजन सुन रहा है, भगवान का सत्संग सुन रहा है, कथा सुन रहा है, सिमरण कर रहा है, अपनी छोटी स्मरणी 27 मनके की माला से सिमरण कर रहा है, राम नाम लिख रहा है। और एक दुकानदार वो है जो केवल दुकानदारी नहीं चल रही, आमदनी नहीं हो रही, बोहनी नहीं हो रही, चिंता में है, घर कैसे चलेगा, ये कैसे होगा, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, दुकान नहीं चल रही है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है, झंझट, दुनिया भर की चिंताएं कर रहा है। कर्म दोनों कर रहे हैं, दुकान चलाने का कर्म दोनों कर रहे हैं, ऑटो चलाने का कर्म दोनों कर रहे हैं, नौकरी पर जाने का, परंतु दोनों के कर्म में फर्क हो गया। एक कर्म है भक्ति युक्त कर्म और एक है चिंता युक्त, तनाव युक्त, परेशानी युक्त कर्म। और चुनाव आपको करना है स्वयं। चुनाव आपको स्वयं करना है कि हम कैसा किस प्रकार का कर्म करें।
भक्ति युक्त कर्म मन को शांति देता है। भक्ति युक्त कर्म जो आपकी फल की इच्छा है उस फल को देने में सहयोग देता है। भक्ति युक्त कर्म आपको आत्मिक शांति और सुकून देता है, संतुष्टि देता है। और बिना भक्ति युक्त कर्म आपको चिंता, तनाव, टेंशन, परेशानी, असंतुष्टि ये सब देता है। इसलिए चुनना व्यक्ति को खुद है। जगह चेंज हो जाने से भक्ति नहीं बढ़ जाती है। हाँ, मैं ये मानता हूँ थोड़ा बहुत परिवर्तन तो जरूर होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। पर हम जगह हर कोई कैसे चेंज कर लेगा? हर कोई वृंदावन में वास तो नहीं कर पाएगा। हर व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारियां हैं। उन जिम्मेदारियों के लिए उसको वहाँ रहना होगा, परंतु वो मन से वृंदावन वास कर सकता है। मन से वृंदावन वास कर सकता है। नित्य प्रति रात्रि में, सुबह में एकाग्रचित होकर मन से आकर बांके बिहारी जी का, राधा रमन लाल जी का, राधा वल्लभ जी का दर्शन कर परिक्रमा लगाए। मन से कर सकता है पूरा ही फल मिलेगा उसको मन से आने पर, और बिल्कुल ही उसको आत्मिक शांतिष्ट होगी, संतुष्टि होगी। तो भक्ति युक्त कर्म हम अपना कर सकते हैं। देखिए, राजा अमरीश चक्रवर्ती सम्राट रहे, इतनी रानियां रही, इतना राजपाट रहा, ऐश्वर्य रहा, परंतु सब ऐश्वर्य, सब बाल बच्चे, परिवार, सब कुछ राजपाट को, सबको परमात्मा की सेवा मानकर किया। ये है भक्ति युक्त कर्म। राजा जनक, ये राजा जनक, राजा अमरीश, ये गृहस्थ के आदर्श हैं। गृहस्थ को इन्हीं के आदर्श पर चलना चाहिए, इन्हीं के नक्शे कदम पर चलना चाहिए, इन्हीं के दिशा निर्देश में चलना चाहिए। राजा जनक विदेह राज कहलाए। तो व्यक्ति चाह कर जैसे चाहे वैसे कर्म कर सकता है, भक्ति युक्त कर्म कर सकता है। जिस स्थिति में है, जिस परिस्थिति में है, सुख में है, दुख में है, वृंदावन में है या दिल्ली में है, जहाँ है वो वहीं पर रहकर भक्ति युक्त कर्म कर सकता है। उसकी हर कर्म भक्ति में माना गया है। दुकान पर है, व्यापार में है, ड्यूटी पर है, स्कूल में है या रसोई घर में है, वो जो भी कर्म है वो परमात्मा को समर्पित कर दे, ये है भक्ति युक्त कर्म। जो भी जितना समय मिले उतने समय में भगवान का स्मरण करे। सिमरन मानसिक होता है, जरूरी नहीं आंख बंद करके है। प्रेमिका की याद आंख खोल कर भी आती है, लगन रहती है उससे मिलने की, संध्या में उससे मिल रहा है। ऐसे ही हमें भी लगन होनी चाहिए, लगन आने होनी चाहिए कि हमें एकादशी के दिन, पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन या शाम को, संध्या को, शाम को आज जाऊंगा ठाकुर जी को, अपने मेरे ठाकुर जी मंदिर में विराजमान है, उनके दर्शन करूंगा। ये लगन ही हमारा उद्धार करती है। विशेष लगन की जरूरत है। हमसे एक गलती क्या होती है, मैंने बहुत सी बार देखा है कि हमसे बहुत बड़ी गलती ये होती है, हम व्यक्ति से चिपकते हैं, उसके वक्तव्य से नहीं चिपकते। जो वो कहता है हम उससे चिपकते हैं, जो बात उसने कही है उससे नहीं चिपकते, उस बात को नहीं मानते। हम भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, पर भगवान श्री कृष्ण की बात जो गीता में कही है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, हम उस बात को नहीं मानते, उस बात को अमल में नहीं लाते, अपने जीवन में नहीं उतारते उसको। भगवान राम को मानते हैं, पर भगवान राम की बात जो रामचरितमानस में लिखी हुई है उस बात को अपने जीवन में नहीं उतारते। भगवान राम का जो चरित्र है उसको हम अपने जीवन में नहीं उतारते। बड़े आश्चर्य की बात।
और है विशेष वही। हम संतों को मानते हैं, हम गुरु को मानते हैं, पर गुरु ने जो हमें मार्ग दिखाया है, गुरु ने जो हमें वाणी दी है, गुरु ने जो हमें शिक्षा दी है और जो दीक्षा का मंत्र दिया है, हम उसको पे पालन नहीं करते। बात यहीं गड़बड़ हो जाती है और गुरु से चिपक जाते हैं। गुरु से चिपकना अच्छी बात है, संत से चिपकना अच्छी बात है, पर उससे विशेष है उनकी वाणी पर चलना। उन्होंने जो दिशा दी है, उन्होंने जो शिक्षा दी है, जो सदगुरु ने हमें शिक्षा दी है, उस शिक्षा पे चलना विशेष है और उसी शिक्षा से ही शिष्य का कल्याण होगा। शिष्य का कल्याण शिक्षा पर चलने पर ही होगा। तो ये आज भक्तमाल का चित्रकेतु जी का चरित्र भक्तमाल में चल रहा है, अभी आज से ही शुरू हो रहा है। तो चित्रकेतु राजा हुए, प्राचीन काल की बात है। सूरसेन देश में चक्रवर्ती सम्राट महाराज चित्रकेतु राज्य करते थे। उनके राज्य में जो प्रजा थी बड़ी संतुष्ट थी, क्योंकि राजा चित्रकेतु पुत्रव्रत सबका पालन पोषण किया करते थे। राजा की 1 करोड़ रानियां थी, परंतु किसी भी रानी से कोई संतान पैदा नहीं हुई। एक दिन वहां श्राप और वरदान देने में जो समर्थ हैं, नारद जी और अंगिरा ऋषि जी विचरते हुए राजा के पास पहुंचे। राजा ने ऋषिवरों का पूरा अर्घ दिया, उत्थापन किया, पूजन किया, सत्कार किया और उन्हें बैठाया। राजा से ऋषिवर ने कुशल प्रश्न किए, सब 7 अंगों की कुशल छेन पूछी। राजा ने खूब अपना प्रसन्नता से बताया, परंतु फिर राजा ने बड़े असंतुष्ट होकर ये सब बातें बोली। ऋषिवर ने कहा कि राजन, आपके मुख से ऐसा लगता है कि आप किसी गहन चिंता में उलझ रहे हैं। कोई चिंता है जो आपको खाए जा रही है, क्या कारण है वो आप बताएं। राजा ने अपना सारा दुखड़ा सुनाया कि बिना एक पुत्र के मेरा राज्य सूना है, मेरे कोई उत्तराधिकारी नहीं है, मेरे पूर्वजों का नरक से उद्धार करने वाला, तर्पण करने वाला कोई पुत्र नहीं है। मुझे अपना एक उत्तराधिकारी, इतने बड़े राज्य को चलाने वाला कोई उत्तराधिकारी नहीं है, मुझे एक भी पुत्र नहीं है। मुनि ने कृपा पूर्वक उनको त्वष्टा चरु तैयार करके उससे त्वष्टा देवता का पूजन करवाया राजा से। राजा की ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ पटरानियां कृति धुति को उस यज्ञ का अवशिष्ट अन्न देकर कहा, इसे खा लो। फिर राजा से कहा, इनसे एक पुत्र उत्पन्न होगा, परंतु वो पुत्र तुम्हें हर्ष और शोक दोनों देगा। यह कहकर ऋषिवर चले गए। समय पर पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा ने बहुत दान दिए। पुत्रवती होने के बाद राजा को बड़ा सुख अनुभव हुआ। राज्य में खूब सुख शांति होने लगी, खूब उत्सव होने लगे। अब राजा जो है ज़्यादातर समय छोटी रानी के पास ही जाया करता था, और वहीं क्योंकि संतान को खिलाने के लिए उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा समय देता था। और रानियां जो हैं यह देखकर बहुत विचलित हुई और द्वेष से भर गई, क्योंकि संसार में यही होता है, लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं, पड़ोसी के सुख से दुखी हो जाते हैं। रिश्ते नातों के में जो सुखी हैं उनसे दुखी हो जाते हैं। ये अविवेक का लक्षण है, विवेकवान का लक्षण नहीं, अविवेकी का लक्षण है ये। तो वो रानियां सभी दुखी होने लगी। एक तो उनको संतान नहीं,
दूसरा, राजा भी उनके पास नहीं आते, अब राजा भी उनकी उपेक्षा करने लग गए। तो सभी रानियों ने मिलकर एक दिन शिशु को एकांत में अकेला पाकर शिशु को, बच्चे को जहर खिला दिया। इस ईर्ष्या में आकर उन्होंने उस छोटे से नन्हे से बालक को जहर खिला दिया, विष दे दिया। विष जैसे ही उस बालक ने ग्रहण किया, उसे तुरंत छटपटाते हुए आंखें पुतलियां ऊपर चढ़ गईं और वह उसने शरीर छोड़ दिया। जब महारानी कृतध्रुति ने अपने बच्चे को लाने के लिए दाई माँ को भेजा, तो दाई माँ ने जैसे ही जाकर वहां देखा तो चीख मारकर मूर्छित होकर गिर गई। यह आवाज़ सुनकर रानी दौड़कर आकर देखी तो रानी बहुत चिल्लाई, रोई, पूरे महल में कोलाहल मच गया। रानी और राजा दोनों शोक में डूब गए। पुत्र की मृत्यु देखकर विलाप करने लगे, बार बार रोने लगे, मोह के कारण मूर्छित हो गए। ठीक उसी समय ही ऋषि अंगिरा और देव ऋषि नारद आ पहुंचे। वे दोनों महर्षि राजा को समझाने लगे कि हे राजा उमेश श्रेष्ठ, सोचो तो कि जिसके लिए तुम शोक कर रहे हो वह तुम्हारा कौन है और पूर्व जन्म में तुम उसके कौन थे। ये विचारो, ये सोचना चाहिए। राजा को नहीं, हम लोगों को भी सोचना चाहिए कि इस जन्म में जो मिले हुए हैं पुत्र पत्नी माता पिता, ये क्या ये पिछले जन्म में भी हमारे साथ थे और क्या ये अगले जन्म में भी, आगे के जन्म में भी हमारे साथ होंगे। आगे के जन्म का तो कोई पता नहीं है, पर पिछला जन्म तो हमारा हुआ है। कितने युगों से हम जन्म लेते ही आ रहे हैं और कितने युगों में कितने माँ बाप बने, कितने भाई बने, आगे बताएंगे देखना इस बारे में। इस सबको सोचना चाहिए। इसलिए जितने भी जो योग संयोग वाला मिले हुए हैं, परमात्मा ने जिनको हमें, जिनसे हमारा संबंध दिया है, उनकी हमें सेवा करने के, परमात्मा के जन हैं, ये परमात्मा के भक्त हैं, परमात्मा के पुत्र हैं, इनकी हमें सेवा का मौका दिया है और इस सेवा को हमें भरपूर ईमानदारी से, सही तरीके से और अच्छी तरीके से निभाना है, ये रखना है। तो ऋषिवर ने उपदेश दिया, कहा कि जैसे जल के प्रवाह के वेग से बालू बह बहकर दूर दर तक पहुंच जाती है, कहाँ से कहाँ इकट्ठी हो जाती है। जैसे गंगा जी में, यमुना जी में जब जल खूब तेजी से आता है तो बालू कहाँ ऊपर तक, सीढ़ी तक पहुंच जाती है, कहाँ से आती है और कहाँ तक पहुंच जाती है। इसी प्रकार काल चक्र के प्रबल से यह देहधारी का योग संयोग वियोग होता ही रहता है। अतः पिता पुत्र कल्पना मात्र है, वृथा शोक क्यों करते हो राजन। ऋषियों के इन वचनों को सुनकर राजा को ज्ञान हुआ। तब उन्होंने कुछ धीरज धारण करके हाथ से आंसुओं को पूछकर ऋषियों से हाथ जोड़कर यह कहा कि आप दोनों अवधूत वेश, क्योंकि दोनों अवधूत वेश में आए थे। अवधूत वेश में कौन हैं आप लोग निश्चय ही ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, जो हम सरीखे विषयाशक्त प्राणियों को उपदेश देने के लिए इस जगत में विचर रहे हैं। आप दोनों मेरी रक्षा करें, मैं घोर अंधकार में डूबा हुआ हूँ, मुझे ज्ञान का दीप का प्रकाश जलाएं, मुझे ज्ञान दें, विवेक दें। श्री अंगिरा ऋषि ने दोनों ने अपना परिचय दिया और दोनों ने कहा कि तुम भगवान के भक्त हो, ब्रह्मण्य हो, तुम इस प्रकार शोक में मग्न होना तुम्हारे लिए राजन उचित नहीं है। अतः तुम पर अनुग्रह करने के लिए ही हम दोनों यहाँ आए हैं। जब हम पिछली बार आए थे तो तुमको ज्ञान देने के लिए ही आए थे,
परंतु तुम्हारे पुत्र की उत्कंठा, अति उत्कंठा देखकर हम ज्ञान का उपदेश न देकर तुमको पुत्र दे दिया। परंतु अब तुमने ये स्वयं अनुभव कर लिया कि पुत्रवानों को कितना दुख होता है, कितना दुख। अब देखो पुत्र वियोग में तुमको कितना कष्ट और कितना दुख भोगना पड़ रहा है। अब तुमको स्वयं अपना ज्ञात हो गया। समस्त संसारिक पदार्थ शोक संताप को देने वाले ही हैं, क्योंकि जितने भी संपत्ति मिली हुई है, जितना परिवार जन मिले हुए हैं, ये सब बिछुड़ने वाला है, सब छूटने वाला है। जिनसे योग हुआ है उनसे वियोग निश्चित होगा, ये पक्की बात। देव ऋषि नारद ने मृतक राजकुमार के जीवात्मा को शोकाकुल स्वजनों के सामने प्रत्यक्ष बुलाकर कहा कि जीवात्मन, जो पुत्र जो मर गया था, उस मरे हुए पुत्र की जीवात्मा को देव ऋषि नारद ने बुलाया और बुलाकर कहा कि हे जीवात्मन, तुम अपने वियोग से अत्यंत व्याकुल स्वजनों को देखो, अपने शरीर में प्रवेश कर इनका दुख दूर करो, पिता के दिए हुए भोगों को भोगो और राज सिंहासन पर बैठो दोबारा जीवित होकर। तो जीवात्मा ने क्या कहा, मैं अपने कर्मानुसार अनेक योनियों में भ्रमता रहता हूँ, उनमें ये लोग किस किस जन्म के मेरे माता पिता हुए थे। अरे विभिन्न जन्मों में सभी आपस में एक दूसरे के भाई बंधु, माता पिता, शत्रु मित्र, नाशक रक्षक इत्यादि एक दूसरे के होते ही रहते हैं। कभी ये मेरे पिता थे, कभी मैं इनका पिता था, कभी ये मेरे पुत्र बने, कभी मैं इनका पुत्र बना। तो ये लोग मेरे किस जन्म के माता पिता हैं, यह तो बताएं। ये लोग हमें पुत्र मानकर शोक करने के बदले शत्रु समझकर प्रसन्न क्यों नहीं होते हैं। ये मुझे पुत्र मानकर शोकाकुल हो रहे हैं, मुझे शत्रु समझ करके, भाई शत्रु आया था बदला लेकर, अपना कर्जा पूरा करके, कर्जा था अपना कर्जा पूरा करके चला गया, ऐसा क्यों नहीं मानते। जैसे उस जीवात्मा ने कहा कि स्वर्ण आदि क्रय विक्रय की वस्तु एक व्यापारी से दूसरे व्यापारी के पास आती जाती रहती है, वैसे ही जीव भी भिन्न भिन्न योनियों में उत्पन्न होता रहता है। जितने दिन जिसके साथ जिसका संबंध रहता है, उतने दिन उस पर उसकी ममता रहती है। जिसके साथ जिसका योग संयोग है, उतने दिन तक वो उसके साथ रहता है। आत्मा नित्य है, अव्यय है, सूक्ष्म है और स्वयं प्रकाश है। कोई उसका मित्र व शत्रु नहीं है। वह जीवात्मा फिर बोला, मैं पूर्व जन्म में पंचाल देश का राजा था। कथा प्रसंग के प्रभाव से राज सुख भोग से वैराग्य होने पर मैं भिक्षावृत्ति से निर्वाह करता हुआ भगवत स्मरण गुणगान करते हुए विचरते विचरते एक ग्राम में आ गया। इस मेरी माता ने भोजन बनाने के लिए मुझे कंडा दिया, कि भोजन बनाने के लिए मेरी माँ ने मुझे उपला दिया, कंडा दिया, जिसमें अनेकों चींटियां थीं। उन कंडों का शोधन किए बिना ही मैंने आग लगा दी। सब चींटियां उस कंडे में होने के कारण और आग लग जाने के कारण सब चींटियां मर गई। अब उस कंडे के द्वारा जो भोजन प्रसाद मैंने बनाया, वो शालिग्राम भगवान को भोग लगाया और भोग लगाकर वो प्रसाद पाया। अब इस जन्म में वो ही सारी चींटियां बदला लेने के लिए मेरी ये सारी 1 करोड़ जितनी भी हैं, ये सारी सौतेली माँ हुई और इन्होंने मुझे जहर देकर अपना बदला ले लिया। हालांकि मैंने भगवान को, शालिग्राम भगवान को प्रसाद का भोग लगाया था, वो ग्रहण किया, इसलिए प्रभु की कृपा से मेरा एक ही जन्म में ही सारा बदला पूरा हो गया। नहीं तो मुझे अलग अलग जन्म लेकर इन सब का ऋण चुकाना पड़ता। अब इस देह से मेरा कोई संबंध नहीं रहा है। इतना कहकर वो जीवात्मा चला गया।
राजा को विवेक हो गया, उसने राज्य छोड़ दिया। श्री नारद मुनि ने संकर्षण मंत्र का मंत्र दिया, राजा को विवेक जागृत हो गया कि भाई जब इसका लेने देने नहीं, ये तो अपना कर्जा, ये जीवात्मा तो अपना कर्जा पूरा करने के लिए आई थी, अपना ऋण चुकाने के लिए आई थी। इन रानियों ने उससे बदला ले लिया, इसने अपना ऋण चुका दिया, अपना जो कर्म किया था पूर्व जन्म ने, उस कर्म का पाप फल भोग कर ये जीवात्मा अपने घर चली गई, ये अपने हो गए। तो तू क्यों फिर दुख से दुखित हो रहा है? तू क्यों ये सोच रहा है कि पुत्र मरेगा? वो तो अपना ऋण चुका कर चला गया। राजा को वैराग्य हुआ, वैराग्य होने के बाद राजपाट सब छोड़ छाड़ कर चल दिया। जब पुत्र पुत्री का विवाह हो जाए, पुत्र और पुत्री का विवाह हो गया, घर में सभी बच्चों का विवाह हो गया, तो गृहस्थ को चाहिए कि वो वैराग्य धारण करके भजन में लगे। धीरे धीरे घर की सभी जिम्मेदारियां पुत्र वधू को, बहू को धीरे धीरे सारी जिम्मेदारियां उनके ऊपर छोड़ता चला जाए। मन में एक ये धारणा कर ले कि अब मुझे वानप्रस्थ जीवन जीना है, मुझे वानप्रस्थ आश्रम के नियमों का पालन करना है। उन पालन करने की तरफ नियम बढ़ाता चला जाए, कदम बढ़ाता चला जाए। गृहस्थ से ममता आसक्ति धीरे धीरे करता चला जाए, जिम्मेदारियां उन पर सौंपता हुआ चला जाए, और शरीर साथ दे, योग सहयोग बन जाए। ठाकुर जी की असीम अनुकंपा और खुद की लालसा जब जागृत हो जाती है जीवात्मा की, तो परमात्मा तीर्थों में उसको वास दे देते हैं, और तीर्थ में वास लेकर वानप्रस्थ जीवन जीकर फिर आगे वो संन्यास में प्रवेश कर जाते। इसलिए जिनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई है वो बार बार ये चिंतन करे कि मैंने बहुत समय अपने परिवार में दे दिया, अब मुझे परमात्मा के लिए जीना है, परमात्मा का भजन करना है, परमात्मा की सेवा करनी है, तीर्थों में रहकर सेवा करनी है, गुरु स्थान पर रहकर सेवा करनी है। जिनकी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो चुकी और जिनकी जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई है, वो वहीं रहकर ही अपने कार्य क्षेत्र में घर पे रहकर ही यथा योग भगवत सिमरण करते रहें और अपनी जिम्मेदारी पूरी करते रहें, और मन में ये भावना रखें कि मेरी जिम्मेदारी पूरी होते ही मैं भी तीर्थवास करूँगा, परमात्मा के भजन में अपने जीवन को लगाऊंगा। अभी जो मुझे मौका मिल रहा है, अभी भी मैं पूरा भरपूर अपने योग से परमात्मा का सिमरण भजन दान पुण्य करूँगा। यथा योग समय पर तीर्थों का दर्शन करूँगा, जैसे एकादशी हुई, पूर्णिमा हुई, अमावस्या हुई, ऐसे समय में भी मैं जाकर श्री वृंदावन धाम का दर्शन करूँगा, परिक्रमा करूँगा, राधा रमण लाल जी के दर्शन करूँगा। ऐसे तब वो सदग्रस्त जो सदग्रस्त चित्रकेतु हुए, जो सदग्रस्त राजा अमरीश हुए, जो सदग्रस्त राजा जनक हुए, वो सदग्रस्त राजा जनक जो भरत जी का निर्णय वशिष्ठ जी नहीं कर पा रहे कि भरत जी को राज्य में रहना चाहिए, अयोध्या में रहना चाहिए या जंगल में रहना चाहिए, उनका निर्णय स्वयं राजा जनक कर रहे हैं। गृहस्थ को कम नहीं समझना चाहिए, गृहस्थ में बहुत सामर्थ्य है, बहुत सामर्थ्य है। बस संघर्ष है, परेशानियां हैं, चिंता है, उन सबको परमात्मा के समर्पित होकर समर्पण से ही, शरणागति से ही सुकून मिलेगा। सबको समर्पण करना होता है, चाहे कोई गृहस्थ हो या महात्मा हो। शरणागति से ही हमारी जो है आत्मिक शांति और हमें चिंता, तनाव, टेंशन इनसे हमें छुटकारा मिलता है। जब हम शरणागत हो जाते हैं, जब हम ये कह देते हैं कि हे परमात्मा,
ये जितनी भी आर्थिक समस्या है, बच्चों की समस्या है, घर की समस्या है, पत्नी माता पिता की समस्या, हारी बीमारी की समस्या, इन सभी समस्याओं को मैं आपके समर्पित करता हूँ और कर्म पूरा ईमानदारी से, सतर्कतापूर्वक और अच्छी तरीके से करता जाए तो फिर उसको परेशानी नहीं होती जाए, फिर परमात्मा उसकी मदद करते हैं, फिर एक पार्टनर, एक सहयोगी मिल जाता है उसे। कौन? स्वयं परमात्मा। और जिसकी स्वयं परमात्मा सहयोग करते हैं तो फिर कौन सी चिंता, कौन सा तनाव ज़्यादा दिन तक रहने वाला है? फिर कौन सा ज़्यादा दिन तक रहने वाला? सुदामा जी ने सदग्रस्त में रहकर परमात्मा का भजन किया, राजा अम्बरीश ने परमात्मा का भजन किया, राजा जनक ने इस ग्रस्त में रहकर परमात्मा का भजन किया, सप्त ऋषियों ने ग्रस्त में रहकर परमात्मा का भजन किया। तो इसलिए ग्रस्त से विचलित नहीं हुई, ग्रस्त से विचलित मत हुई, बस इतना रहिए, चिंता को छोड़कर चिंतन को बढ़ा लीजिए। चिंता को छोड़कर चिंतन को जैसे जैसे आप बढ़ाते चलेंगे वैसे वैसे ही आपकी समस्याएं धीरे 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 शांत होती जाएंगी। तो चित्रकेतु भी अपना वानप्रस्थ जीवन में अपना प्रवेश कर कर भगवत भजन में लग गए। उन्होंने 7 दिन तक विधिवत संकर्षण भगवान का पूजन, भजन, मंत्र जाप किया तो उन्हें संकर्षण भगवान के दर्शन हुए। उनके हृदय में भक्ति की बाढ़ आ गई, भक्ति की बाढ़ आ गई, उनके हृदय में भक्ति की बाढ़ आ गई। वाकई में जब भक्ति की उमंग जागृत होती है, जब भक्ति की बाढ़ आती है तो कुछ नहीं सुहाता है, फिर घर परिवार बच्चे वगैरह कुछ नहीं सुहाता है, फिर तो नींद नहीं आती है। तुरंत ठाकुर जी रात्रि में ही 3 बजे उठा देते हैं, 2 बजे उठा देते हैं, अलार्म बजने से पहले ही, क्योंकि भक्ति का जो ज्वार भाटा आता है उसमें सब बह जाता है, धन संपत्ति सब, चिंता तनाव वगैरह सब बह जाता है उसमें। सिर्फ उसमें तो यही याद रहता है, एक तू हुंदा, एक मैं हूँ, एक तू ही तू है, तू ही तू है। बस ऐसी भक्ति की बाढ़ चित्रकेतु के जीवन में आई और उन्होंने बहुत देर तक भगवान शेष जी का दर्शन करते हुए वो स्तुति नहीं कर सक रहे थे। पश्चात उन्होंने विवेक बुद्धि से मन को समाहित करके भगवान शेष जी की स्तुति की। तब उन्होंने प्रसन्न होकर चित्रकेतु को अपने परम गुह्य तत्व का ज्ञान दिया। भगवान संकर्षण ने गुह्य परम तत्व का ज्ञान दिया और यह ज्ञान देकर वे अंतर्ध्यान हो गए। भगवान के दिए हुए तेजों में विमान पर आरूढ़ होकर भगवान के अंतर्ध्यान हो जाने पर दिव्य भक्ति संपन्न चित्रकेतु भगवान के दिए हुए तेजों में विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से स्वच्छंद विचरने लगे। संकर्षण भगवान ने उन्हें भक्ति का वरदान देकर उन्हें एक विमान दिया, जिस पर विमान पर वो आरूढ़ होकर पूरे तीनों त्रिलोकों में वो भ्रमण कर सकते थे। ऐसा उन्होंने दिया। यह विमान पाकर वह कहाँ पहुँचे? एक बार कैलाश पर्वत पहुँचे। कैलाश पर्वत पर उनके साथ क्या घटना हुई, क्या उनके साथ वो कौन सी ऐसी घटना हुई कि जहाँ उन्हें श्राप मिला? इस घटने की चर्चा जो है, ये आगे की जो कथा है वो कल प्रभु इच्छा से करेंगे। इसलिए यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि
शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं नारद की वीणा से निकला हरि शरणं हरि शरणं भोले के डमरू से निकला हरि शरणं हरि शरणं बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय राधा रानी की जय बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री गुरुदेव भगवान हरि हरि बोल जय श्रीमन नारायण 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 हरे शरणम।